छुपा रुस्तम लिखना बीएसएनएल। मुकेश अंबानी तो बोले मैं तो बर्बाद हो गया, प्राइवेट टेली कंपनियां एकदम बर्बाद हो गई। बीएसएनएल कर डाली सबकी हालत खराब। यहाँ पे तूफानी कमबैक बीएसएनएल इंडिया। जो बीएसएनएल ने अब की पारी इतनी बड़ा छुपा रुस्तम निकला, इतनी बड़ी तकनीकी लाई कि जितने भी यहाँ पे ग्राहक हैं और जितने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से जितने ग्राहक उनके रिचार्ज मांगे से परेशान हुए थे, उनका हुआ टेंशन खत्म। यहाँ पे मुकेश अंबानी बोले मैं तो बर्बाद हो गया। जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी वो बोल रही है मैं तो बर्बाद हो गया। मुकेश अंबानी तो यहाँ पे एकदम बर्बाद हो चुके कि यहाँ पे बीएसएनएल ने बहुत ही बड़ी कारनामा कर दिखाई। तकनीकी के मजबूत से काम कर रहा भारत भला कहाँ इसे पीछे रह देता। अमेरिका कंपनी स्टारलिंक ने इसके मामले में भारत का व्यापार समेटा कयामत कर रही है। इसी बीच भारत ने कर दिया कुछ ऐसा देश के लोग को ताबड़तोड़ फायदा होगा, लेकिन एलन मस्क ने दाल नहीं गली पाएगी। आप जानकर हैरानी रहेगी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल जो सस्ते इंटरनेट के लिए काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, वह अब सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने जा रही है। जिस कंपनी का सर्वे की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। भारत के बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पे इससे पहले आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाली है, बीएसएनएल जब सैटेलाइट लग जाएगा आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाली है, क्या नुकसान होने वाली, पूरी फुल जानकारी बताएंगे। मगर यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम कंपनियाँ, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ से जितने भी परेशान हैं लोग, उनके लिए अच्छी खुशखबरी होनी है। सेक्टर कमबैक के एलन मस्क की पैनी नज़र लोकसभा चुनाव के पहले ही जा रही है। तमाम कोशिशें अब बीएसएनएल के मस्क की एंट्री से पहले कर देगी। खेल इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे एलन मस्क का भारत के सेटकॉम सेक्टर के लिए क्या प्लान था, जबकि इसके बाद हम आपको यह बताएंगे बीएसएनएल जो सेवा देने जा रही है उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। दरअसल तकनीकी में बदलाव बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। अभी तक जियो 3 भारत में इंटरनेट को इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, मगर एलन मस्क जैसे उद्योगपति ने इस बाजार पर पैनी नज़र बनाकर रखी है। वह भारत के बाजार में अपनी मोनोपोली बना ली है। इसके लिए वह पिछले सरकार वक्त से कोशिश में भी लगे हैं। बाइड में नियते भी वजह मार्क्स ने भारत के कारोबार में करने के फायदा नहीं मिल पाई। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में दम में मदद की। ट्रंप की पीएम मोदी का करीब माना जाता है। भारत कंपनी के लगाया गया ट्रंप की नज़दीकी में वजह से अब मस्क ने भारत की एंट्री मिला सकती है और वह भारत में अपनी सेटकॉम सेवा दे सकेगी। सेटकॉम सेवा के तहत सेटकॉम सेवा में जानिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती है। एलन मस्क की स्टारलिंक इस मामले में काफ़ी ताकतवर मानी जाती है। इसी वजह से यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक को दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पेस कंपनी माना जाता है। भारत में हाल में ही इसी स्वेप एक ने रॉकेट फसल जारी की है। अपना जी की बता देते हैं सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसकी मकसद में दूर दराजे के इलाकों में सहित पूरा भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा उपलब्ध मिलेगी। बीएसएनएल सैटेलाइट के माध्यम से हर एक व्यक्ति को हर एक जगह पे, हर एक कोने पे, हर एक पहाड़ी क्षेत्र पे सैटेलाइट के माध्यम से नेटवर्क मिलेगा, डाटा मिलेगा। सैटेलाइट ब्रॉड इंटरनेट के ज़्यादा ताकतवर इसी वजह से क्योंकि ब्रॉडबैंड इस्तेमाल मोबाइल टावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन घन जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में टावर काम नहीं करता। जम्मू कश्मीर, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका सबसे बढ़िया इलाज है सैटेलाइट इंटरनेट। क्या इस तकनीक में मोबाइल टावर लगाने के लिए जरूरी नहीं होती और ना ही लाइन बिछाने के लिए ज़रूरी होती। इसके लिए केबल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टावर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भारत इस सेवा के द्वारा हर इलाके में स्टारलिंक कॉन्फिडेंस स्थापित करना चाहता है, जिसके बाद भारत सुरक्षा की मजबूत होगा। लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। स्टूडेंट में लेकर हर क्षेत्र में लोग दुनिया की रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार दुनिया की कंपनी में निवेश को खुद ही बढ़ा रही है, इन्वाइटेड कर रही है, लेकिन सरकार इस बात का भी ख्याल रख रही है भारत में निजी उद्योग बर्बाद ना हो। निजी सेक्टर के उद्योग और बाजार को बचाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि किसी देश में उद्योग की उस देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत होती है। निजी कंपनी
इस बात के डर रही है कि वहीं मार्क्स ने एंट्री के बाद उनका व्यापार बर्बाद ना हो जाए और वह इस सेटकॉम स्पेक की नीलामी की मांग कर रही है। इसके बाद सरकार ने हाल ही में नीलामी नहीं करने का फैसला किया, लेकिन फिर भी भारत कंपनी के बाजार को बचाना और भी किसी विदेश कंपनी की मोनोपोली के बचाने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगी। लेकिन इससे पहले ही सरकार अपनी कंपनियां बीएसएनएल के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च कर रही है। अमेरिका सेटकॉम कंपनी के साथ बीएसएनएल के किया करावा अब भारत हर कोने कोने में मिलेगा। बीएसएनएल सैटेलाइट का माध्यम से नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। भारत की कंपनियां बीएसएनएल कई प्लान काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन इसके लेकर कॉन्फ्रेंस की शिकायत यह रहती है कि बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं मिलता और बहुत से क्षेत्रों में बीएसएनएल का नेटवर्क मौजूद नहीं है। इसके इलाज के लिए अब सरकार ने सैटेलाइट कनेक्टिव का प्लान तैयार किया है। बीएसएनएल ने अमेरिका के ही दूसरी कंपनी रियासत के साथ करार किया है। कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और इसके जरिए भारत में हर कोने कोने पे अब हाई स्पीड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस को मिलेगी। कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट मौजूद नहीं है, वहां लोग की इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक बीएसएनएल ने यह क्लिक नहीं किया कि क्या इसके लिए प्लान अलग अलग रिचार्ज करवाएगी। नगर नो रिचार्ज नो प्लान, यहाँ पे एक ही रिचार्ज एक ही प्लान पे सबको सुविधा मिलेगी। सुविधा सही ढंग से इस्तेमाल करिए, बाकी कंपनियां के दिक्कत खड़ी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एयरटेल जियो ये सब ऐसी कंपनियां हैं कि कुछ समय नेट चलती है उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे बीएसएनएल ने सैटेलाइट के माध्यम से सभी के पास नेटवर्क पहुँचाएगा और यहाँ पे फिर से अपना बोलबाला बनाएगा। यहाँ पे जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी वो बुरी तरीके से अब बर्बाद हो चुकी हैं, अभी बर्बाद होने वाली हैं। मांगे रिचार्ज करवाई थी, यहाँ पे हर महीने हर एक साल में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी रिचार्ज को महंगी कर देती है। इसी को देखते हुए बीएसएनएल ने की बड़ी रफ्तार और इस समय बीएसएनएल की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि क्या हर एक दिन कम से कम बीएसएनएल में हर एक दिन कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग सिम पोर्ट करवा रहे हैं। सरकारी कंपनियों के तगड़ा फायदा हो रहा है। भारत आज डिजिटल दुनिया की तेजी में बढ़ रहा है। पीएम मोदी डिजिटल इंडिया का नारा दिया है और हर क्षेत्र में तेजी इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लोगों का जरूरत बढ़ेगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बड़ी खबर, यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी जल्द ही बर्बाद